पूनम जी। जी, जी, विचार रखो अपना। देखिए जी, अच्छा रहेगा कि आप किसी इन चक्कर में मत पड़ो, आप प्राणायाम करके आपका लक्ष्य आपका स्वरूप है। ये हठ योग के अंदर आता है, हठ योग के चक्कर में मत पड़िए, भटक जाएँगे आप, भटक जाएँगे आप। जी, डायरेक्ट, सीधा, स्पष्ट एक ही कि अपने मन को हमें टिकाना है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना के चक्कर में मत पड़िए। इसमें हाँ, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ से हट जाएँगे। जी, जी, जी। मन का अर्थ है जिससे हम मनन करते हैं। मनन का अर्थ होता है विचार करते हैं। ये मन हम नहीं है, लेकिन मन के द्वारा विचार रूपी क्रिया हम करते हैं। मन जड़ पदार्थ है, मन हमारा अंदर का साथी है, मन हमारा वो पुल है जो आत्मा को बाहर संसार के अंदर आने में सहायक होता है और मन एक ऐसा पुल है जो आत्मा को उसके अंदर भी जाने में सहायक होता है। तो मन तो इसे कहते हैं। और चित्त, चेतन, चेतन का अर्थ है जो सचेत रहता है, होश में रहता है, जो न कभी बेहोश हुआ, न कभी बेहोश होगा, इसको चेतना कहा जाता है। चेतना शरीर में एक है, जो जानता है उसी को चेतन कहते हैं। वो आप ही है। आत्मा, आत्मा दो प्रकार से लिया जाता है। एक शरीर का आत्मा, एक संसार यानी ब्रह्मांड का आत्मा जो आकाश तुल्य है। उपनिषदों में इन दोनों जगह आत्मा ही वर्ड यूज किया जाता है। दर्शन शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर इन दोनों जगह आत्मा शब्द यूज किया जाता है। आत्मा का अर्थ होता है शरीर में जो चेतना है, जो जानने वाली सत्ता है, जिसको अभी चेतन कहा गया है। वो चेतन और आप दो नहीं, एक ही है। चेतन हमारा स्वरूप है और आत्मा नाम से हमें पुकारा जाता है। चेतन हमारी चेतनता है, होश। आत्मा हमारा नाम है, तो नामी हम हैं, आत्मा नाम है। और कुछ चेतन, चेतन का अर्थ है जैसे आग कह दो और कह दो उसके अंदर उष्णता। अब आग और उष्णता अलग अलग तो नहीं हुई। आग, आग नाम हो गया नहीं, इसमें देखो दोनों फर्क हो गया ना। आग तो नाम हो गया और उष्णता नामी हो गया, यानी वो तत्व हो गया। उसी तरह से आत्मा नाम हो गया
और चेतनता हमारा स्वरूप हो गया, हम तत्व हो गए। हरि ओम। एक कोई पशु है, उसके 4 टाँग हैं और एक टाँग को निकाल दो और उससे कह दो भी चलो अपने मंजिल पे, तो जा पाएगा? उसके होनी ज़रूरी है। हमारे एक टाँग, एक पाँव हटा दिया जाए, तो हमें कह दिया जाए कि चलो, तो कितनी कठिनाई होगी। अब तीनों मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म। ज्ञान क्या है? भक्ति क्या है? कर्म क्या है? ज्ञान कहते हैं कि आप गुरु के सानिध्य में ज्ञान ज्ञानी के पास जाकर क्या करना है उसको समझ लो। तो ज्ञान स्वरूप क्या है? हमारा अपना आपा। तो अपने आप की तरफ जाना, अपने आपे में ठहरना, ये ज्ञान मार्गी है। दूसरा, कर्मयोग क्या है? कि जो हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो उद्योग करेंगे इसके लिए, स्वरूप में जाने के लिए, इसी का नाम कर्म है। और बिना कर्म के द्वारा हम वहां पहुंच भी नहीं सकते। इसके लिए हमें जीवित भी रहना पड़ेगा। जीवित रहने के लिए इस साधन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आहार विहार निद्रा का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कर्मयोग है। साथ में कर्मयोग का मूल परिभाषा क्या है? कि जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा बाहर से, इसलिए यम नियम सबसे पहले बताया गया है कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, शरीर शुद्ध नहीं होगा, जहाँ हम रहेंगे बैठेंगे वहाँ शुद्धता नहीं होगी, जिसके साथ हम रहेंगे वहाँ अशुद्ध विचार रहेंगे, तो सबसे पहले हमें कर्मयोगी बनना पड़ेगा। और कर्म के द्वारा ही हम साधना कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे। ये भी कर्म के अंदर आ जाता है। तीसरा आता भक्त योगी। भक्त योग का अर्थ ये होता है कि जिसने हमें ये जीवन दिया हुआ है, जिसकी कृपा से इस संसार में हम जी रहे हैं, जिसकी कृपा से इस शरीर के हम अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी कृपा से शरीर हमारी स्वस्थ है, और उसकी भी जो कृपाएं हैं उसका भी धन्यवाद हमें करते रहना है, उसको स्वीकार करते रहना। जब वो हमें हमारे इस कार्य की पूर्ति से पहले ही हमें इस संसार से, इस शरीर से अलविदा कर दिया गया, तो हमारा काम तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रभु की कृपा भक्ति योग में आता है, स्वरूप का अनुभव करना ज्ञान योग में आता है। और जितना जीवन में शुभ कर्म करते हुए हम अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी उद्योग करते हैं, ये कर्मयोग के अंदर आ जाएगा। और तीनों भी आवश्यक है। इसमें से एक हटा दो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तीनों मार्ग हमारे लिए आवश्यक है और एक साथ चलना है। और अकेला अकेला एक में सब अधूरे हैं। अगर भक्ति के मार्ग में हम चलते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो जब तक हम अपनी चेतना का अनुभव नहीं कर पाएंगे कि हम चेतन कैसे हैं, तो परमात्मा रूपी चेतन का एहसास कैसे हो पाएगा? इसलिए परमात्मा की चेतनता का एहसास करने से पहले अपनी चेतनता का जानना बहुत अनिवार्य है। नारायण। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम।
जी, 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 जी। तो हार्ट के अंदर मैं पहले आप लोगों को जगह बता देता हूँ। उस जगह को पहले अनुभव करो। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब अपने ध्यान को वहाँ केंद्रित करेंगे, तो आपका ध्यान जल्दी वहाँ टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जैसे मस्तिष्क में आपका ध्यान नहीं रुक रहा था, अभ्यास करने से रुक गया, उसी प्रकार से वहाँ हृदय में भी ध्यान पहले करेंगे तो रुकेगा नहीं। जो हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ क्या आपने अनुभव करना है। जब उसको पकड़ने लग जाएँगे, उसके अनुभव करने लग जाएँगे, तो आपको वहाँ एहसास होने लग जाएगा। हमें हार्ट में नहीं जाना, यहाँ गौर कर लेना, जो हमारा हार्ट चल रहा है उसमें नहीं जाना, वहाँ ध्यान नहीं करना है। हार्ट में ध्यान हार्ट में ध्यान करने से बेचैनी होगी। आपने ध्यान करना है हृदय के अंदर। हृदय कहाँ है? नाभि और कंठ के अंदर आप देखो, गले के अंदर एक गड्ढा है नीचे। दिखाई दिया ये? अनुभव में आया? गले के अंदर गड्ढा और नाभि। नाप के इसका मध्य कर लीजिए। ठीक है जी? इसका मध्य। फिर दोनों स्तनों का मध्य कर लीजिए। इन 4 के मध्य जहाँ आता है, वहाँ पे हम हृदय स्थान है, हृदय चक्र है। इस हृदय स्थान के अंदर जो परमात्मा समस्त ब्रह्मांड के अंदर ओतप्रोत है, आकाश के तुल्य, वही हमारे शरीर के एक-एक कण में ओतप्रोत है। लेकिन उसने जो अपना मंदिर बना रखा है, इसी हृदय को मंदिर बना रखा है, जिस मंदिर के अंदर हम जाकर गाढ़ निद्रा के अंदर वहाँ सो जाते हैं। वहीं पे वो परमपिता परमात्मा विराजमान है और वहाँ एक बिल्कुल सूक्ष्म रिक्त स्थान है, खाली, जिसको हृदयाकाश कहा जाता है शास्त्रों में। उस हृदयाकाश के अंदर ही हमारा और संसार का मालिक का मिलन होता है। वहीं पर हम निद्रा में रोज जाते हैं, लेकिन हम बेहोशी हालत में चले जाते हैं। हम जाते तो हैं अपने परमपिता परमात्मा की गोद में, लेकिन वहाँ निद्रा में जाते हैं, बेहोशी में जाते हैं। अब आज से होश युक्त वहाँ जाने का प्रयत्न करें। अब आप लोग शुरू कर दो, बैठ के करेंगे। एक सुख आसन पे बैठ जाइए। जहाँ पर आपका हाथ, पाँव, शरीर हिले-डुले ना कुछ समय के लिए, क्योंकि शरीर के हिलते ही, ज़रा-सा भी अगर शरीर हिले, तो आपका मन वहाँ से हट के शरीर के ज्ञान में लग जाएगा। इसलिए बिल्कुल सुखासन पे बैठ जाइए।
कुछ भी नहीं करना है। सांस नासिका से चल रही है, उसको देखते जाओ और नाभि तक जा रही है और फिर नाभि से वापस आती है, नासिका के द्वारा बाहर निकल जाती है। दो चार बार नीचे से ऊपर तक ध्यान करते जाइए और हृदय जहां बताया गया है आप देखेंगे पसली के निचले हिस्से में मध्य में एक हड्डी सी नीचे को निकली हुई है। हड्डी नीचे की तरफ पेट की तरफ निकली हुई है। उस हड्डी से थोड़ा सा ऊपर अंदर की तरफ आपकी श्वास जाती है तो वहां टकराती है। जब वहां टकरा रही है तो एहसास करो, वहां फीलिंग करो, वहां एक असीम शांति की अनुभूति होती है। श्वास जब नाभि से ऊपर को चलती है तब भी वहीं टकराती है, तब भी असीम शांति की अनुभूति होती है। सांस आते समय, सांस जाते समय जहां पे टकरा रही है हृदय में, वहीं फीलिंग करते जाओ। ये और कोई नहीं है, सर्वत्र व्यापक, आकाश के तुल्य, सारी सृष्टि का मालिक, समस्त संसार का रचयिता, हमारे ही शरीर का इंजीनियर उस आनंद रूप से हमारे अंदर हिलोरे मार रहा है, तो उसका एहसास करना है। बस एहसास करना, कुछ नहीं करना है। सुख का एहसास अंदर गुदगुदी सी लग रही होगी, ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। नेत्र को त्रिकुटी पर धारण करके रखें। हृदय में मन के द्वारा एहसास कीजिए, पहले ये कल्पना सी लगेगी, निद्रा में यहीं पे आप जाकर ठहरते हैं। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, आपकी इंद्रियां भी शांत होंगी। हृदय में ब्रह्मानंद की अनुभूति करना है।
कोई दुख होता है, तब भी यही चोट महसूस होती है। बहुत खुशी होती है, तब भी यही फीलिंग होती है। शांत होते जाओ। डूबते जाओ। यहाँ समर्पण भाव होता है। यही भक्ति योग है। हृदय हृदय के अंदर हल्की हल्की सी गुदगुदाहट की फीलिंग महसूस करते रहो। यहाँ स्थित होते शरीर में एक झटका भी लग सकता है। सावधान रहें। जैसे जैसे आनंद का एहसास होगा, मन को टिका कर रखेंगे, भाव को वहाँ स्थित रखेंगे, तो वही सुख बढ़ता जाएगा। डूबते जाओ उसी में। डूबते जाओ। यहाँ अपना भी भाव नहीं करना, बस स्वयं का समर्पण। अंदर शांति की फीलिंग, सुख का एहसास, हल्की सी गुदगुदी जैसी। हृदय में जो भी एहसास हो रहा हो, उसी में डुबकी लगाते जाओ। शांत होते जाओ।
सांस हृदय में टकरा रही है, नीचे जा रही है, नीचे से आती हुई फिर टकरा रही है, फिर ऊपर जा रही है। आते जाते हृदय में जहां वहीं एहसास करते जाओ, शांत। ध्यान वहां से हटने न पाए। ब्रह्मानंद में डूबते जाओ। हृदय में ऊपर चिपचिपाहट से लग सकती है, हल्की सी सनसनी सी भी लग सकती है, एहसास हो सकता है। सुख का भी एहसास हो सकता है, शांति की एहसास हो सकता है। जितना डूबेंगे उतना ही आनंद बढ़ेगा। शांति का अनुभव कीजिए अंदर। शीतलता का भी एहसास हो सकता है, गुदगुदाहट का भी, चमड़े पर चिपचिपाहट का भी लग सकता है, शांति का। सांस टकरा रही है ऊपर नीचे, उसे हृदय में अनुभव करना है। हरिओम, नारायण, ओम। जो आप त्रिकुटी वाला कर रहे हैं, तो बेशक जब त्रिकुटी में अनुभव करते हैं तो थोड़ी देर के लिए 2 4 5 मिनट के लिए अंदर भी झांक लिया करो, दोनों चलने दो। क्योंकि अंदर मस्ती आएगी आनंद की, और ऊपर मस्ती आएगी ज्ञान की। ठीक है जी। ऊपर, हाँ, क्योंकि अभी वहाँ हमारी पहुंच नहीं हो पाई है, वहाँ समय लगेगा, तो वहाँ का अभ्यास में भी टाइम लगेगा। क्योंकि त्रुटि और
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बोलिए। हुँ, हुँ। जी, जी। ये हाँ, ये बढ़ती जाएगी और ये घटती नहीं है, बढ़ती है। दुनिया की हर जी, हाँ, मतलब आपने जी, जी, जी। वहाँ जाने के बाद में आँसू भी आएगा, रोना भी आएगा और आप देखेंगे जब वहाँ से उठेंगे तो आपका कपड़ा आपके आँसुओं से भीगा मिलेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका आप भोग करने लग जाओगे तो उसका स्वाद कम होता है। लेकिन ये स्वाद ऐसा है कि जितना आप वहाँ बैठेंगे उतना स्वाद बढ़ता जाएगा। अर्थात पूरा ब्रह्मांड में आप ब्रह्मांडमय हो जाएँगे। यही विशाल स्वरूप है। उस गीता का जो दिखाया गया है उस विशाल स्वरूप के साथ हमारी एकता हो जाएगी। इसी का नाम मोक्ष है। हरि ओम। हाँ, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जी। यही भक्ति है, प्रेम है। जी। अच्छा जी। जी, 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 जी। हाँ जी, और कोई भाई-बहन? ये काफ़ी सहज है। इसमें एक ही है कि हमारा ईगो जैसे, अहंकार जैसे खत्म हुआ। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सावधान कर दूँ आप लोगों को। कभी-कभी इतना तेज़ का शॉट लगेगा ना, जब आपके आँसू आएँगे तब। तो आपको इतना हृदय के अंदर गुदगुदी लगेगी, आपकी शरीर काँप जाएगी और वही प्रेम फिर उमड़ेगा। जितना प्रेम उमड़ेगा, उतना आनंद और ज़्यादा आपके सामने प्रकट होगा, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। यही एक चीज़ ऐसी है जो असीमित है, बाकी सब चीज़ सृष्टि के अंदर सीमित हैं। इस असीम के साथ जब हम देहधारी चेतन जो ससीम है अर्थात सीमा के अंदर हैं, जब इस असीम के साथ जो मिल जाता है, उसी का नाम है मोक्ष। यहाँ स्थिति आप लोगों को ये अनुभव कराने जा रहे हैं, यहाँ जाके आप ये देखेंगे मोक्ष में हम कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। जितने जिसको भी मोक्ष हो चुका है, वो कहाँ गया हुआ है। वो स्थिति आपको यहाँ अनुभव होगी आगे धीरे-धीरे। हरि ओम नारायण। जी, 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 प्रणाम। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना और कुछ फीलिंग नहीं होगी। यहाँ सिर्फ़ जी, 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 जी। हाँ, ये कई चीज़ें होंगी, उसके बाद में आगे सब हट जाएँगी। सिर्फ़ सिर्फ़ उस आनंद सागर के अंदर गोते लगाने हैं।
उसमें डुबकी लगाना है और ये डुबकी सदा के लिए बन जानी चाहिए, यहाँ ध्यान रखना। जो ज्ञान मार्ग है, स्वयं का शुद्ध अनुभव है, वो सदा के लिए नहीं रहता, आता-जाता रहता है, मन के द्वारा विचलित होते रहते हैं हम। लेकिन ये जो चीज़ है, ये आपके अपने जीवन में एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए और जाएगा भी नहीं। यदि आप इसकी पकड़ कर लिए, तो आप चाह कर भी कभी इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ मैं आप लोगों को और थोड़ा हिदायत दे दूँ। आप लोग छोड़ नहीं पाएँगे। संसार तो छोड़ना आपको मंज़ूर रहेगा, लेकिन ये कहोगे ये हम नहीं छोड़ेंगे। ये स्थिति बढ़ने दो, महीना 20 दिन आप बस ये याद किए नहीं कि ये प्रकट रहेगी। ये जाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन आगे गोता लगाओ। हरि ओम नारायण जी। जैसे आप लोगों की इजाज़त, किसी भाई-बहन का कोई प्रश्न हो? जी। आप समस्त चेतन की देखिए जी, जी, जी। यानी जी, आपका ध्यान इसका मतलब आप हृदय में पहले से ही आप ध्यान लगाती रही हैं। हाँ, कोई नहीं, आपका ध्यान हृदय में लगा हुआ है। अगर वहाँ की फीलिंग हो रही है, अभ्यास करेंगे धीरे-धीरे और आगे बढ़ जाएँगे। यहाँ पर ध्यान देना, हम समस्त जीवों का, समस्त आत्माओं का एक ही लक्ष्य होता है। कभी आप दुनिया में किसी की तरफ निगाह निगाह डाल के देखेंगे, एक ही लक्ष्य। उसका लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण स्वतंत्रता और किसी की पराधीन न रहना और पूर्ण सुख की कामना। अर्थात ऐसा सुख कि जिसका कोई देखिए, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे ए टू दुनिया में कोई भी देहधारी जीव है, सबको क्या चाहिए? सुख। और सुख कहाँ ढूँढ रहे हैं? इंद्रियों में। इंद्रियों का सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर चाहिए। यानी ऐसा सुख जो मिल तो रहा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके मिल रहा है और उससे हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपके हम सबके हृदय के अंदर ये जो सुख है, ऐसा है कि इसको प्राप्त करने के बाद में सदा-सदा के लिए तृप्त हो जाएँगे। फिर किसी भी सुख की कामना हमारे अंदर नहीं रह जाएगी। अर्थात सभी कामना हमारी यहाँ पूरी हो जाएगी, एक। दूसरा नंबर, स्वयं की अनुभूति करने के बाद में संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अर्थात आत्मज्ञान करके ज्ञान की प्राप्ति हो गई और यहाँ जाकर हृदयाकाश के अंदर
उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। अब जब यहाँ आप जाएँगे, तो यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार की परतंत्रता है ही नहीं, यानी हम पराधीन है ही नहीं। पूर्ण ज्ञान में तृप्त हैं, पूर्ण आनंद में निमग्न है। इसीलिए समस्त जीव, समस्त देहधारी पूरे 84 में भटक रहे हैं। इस हृदय चक्र के अंदर जाकर ये समस्त कामनाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। इसलिए ये ध्यान करना है। यहाँ समय लग सकता है। अब आपके अभ्यास के ऊपर है। आपका मन अगर शांत रहेगा, तो आप तुरंत अठखेलियाँ हृदय में जाकर खेलने लग जाएंगे। और हृदय में जाकर आत्मा चाहे जितना मर्जी कोई भागता है संसार में, और हृदय में ही जाकर चाहे निद्रा में, वहां विश्राम पाता है। तो जहां विश्राम पाता है, वो हमें आराम विश्राम देने का स्थान ही परमात्मा है। और वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, हमारे लिए है। यही क्रिया हमें करनी है, यही हमारी मंजिल है। इसके बाद में हमें कुछ जानना कुछ पाना शेष नहीं रहेगा। सिर्फ हमारा प्रारब्ध रह जाएगा इस जीवन का। वो जीवन के दिन हमें काटने होंगे, लेकिन बाकी जो जीवन के दिन बचे हुए हैं, बड़े आनंद से, बड़े मौज से कटेगा। इतने मौज से कटेगा, इतना आपका काम होता जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। आपका समस्त कार्य की पूर्ति होगी और जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। अपनी मस्ती में रहोगे, पागल की भांति। ध्यान रखना, जैसे पागल अपनी मस्ती में रहता है, उसी तरह से हृदय के अंदर परमात्मा आपको गुदगुदाते रहेंगे, अपना आनंद देते रहेंगे, और परमात्मा के साथ आप एकाकार रहेंगे। यही हमारा परम लक्ष्य है। यही जीव का सबसे आदि लक्ष्य होता है। इसी की प्राप्ति के लिए 84 लाख योनियां हैं। हमें मनुष्य शरीर मिला है। आज हमारे आपके पास बहुत अच्छा समय है। हम जितने भी इस समय आपस में मिले हुए हैं, हमारे सबका पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। हम पहले भी थे, पहले भी इसी तरह से हम लोग आपस में ज्ञान की चर्चा किए हुए हैं, और वही लेन देन यहाँ भी हम लोगों का हो रहा है। तो पीछे पूर्व जन्म में हमारी आपकी मुलाकात थी, वहां ये प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज आप हम सब काफी उत्तम हैं, काफी पहुंच वाले हो गए हैं। तो अब यहाँ डुबकी लगाना है, और सदा सदा के लिए इस संसार की मोह माया से अलविदा होकर अपने अंदर ब्रह्मानंद, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, जो आकाश की भांति सबको घेरे हुए है, सब में है, सब उसी में से निकलते हैं और सब उसी में समा जाते हैं। तो हमें उस आनंद रूपी सागर में समा जाना है। यही परम लक्ष्य है। हरिओम नारायण। आनंद। हाँ जी। जब आनंद की फीलिंग शुरू हो जाएगी, सब गायब हो जाएगा। जैसे त्रिकुटी के अंदर जब स्व की फीलिंग शुरू होती है, सब गायब हो जाता है। इसी तरह से जब आनंद की फीलिंग शुरू होगी, तो सब कुछ गायब होगा। आपको अपना भी ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं। यानी वहां आत्मा भी अपने आप को समर्पित हो जाता परमात्मा के, तब आनंद प्रकट होता है। अच्छा, ध्यान रखना, जरा सा भी अगर ईगो रहेगा, एक कण मात्र भी ईगो रहेगा, तो आनंद प्रकट नहीं होगा। आनंद हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ईगो से जब हम शून्य होते हैं, तभी आनंद प्रकट होगा।
और वो ईगो ही इस आनंद और हमारे बीच में बाधा है। तो बस उसमें डुबकी लगाओ, ईगो को शांत करो, किसी प्रकार की कोई भी अनुभूति नहीं होगी, सिर्फ आनंद के सिवा। उसमें डूबना है। हरि ओम। जी, जी, जी। ठीक है, 4 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, समाप्ति किया जाए या कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम जी, प्रणाम। शांत होता है, मन का ईगो अभिवात, ईगो शांत होते ही हृदय से वो झटका लगता है इस आनंद की अनुभूति का। और वो अभी हम क्या काम करते हैं, पकड़ नहीं पाते। और परमात्मा ने समस्त जीवों को 24 घंटा में बास बेशक एक क्षण के लिए ही क्यों ना अपना ये आनंद स्वरूप प्रकट करे, वो करते ही करते हैं। लेकिन जीव एहसास नहीं कर पाता। हम लोग आत्माएँ एहसास नहीं कर पाते। उसी का एहसास यहाँ करना है। हरि ओम।